गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। बेटा पिछले वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा था टॉपिक विद्युत शक्ति, यानी पार्ट नंबर 11 का ये थ्योरेटी का लास्ट क्वेश्चन था विद्युत शक्ति। लेकिन मैं शायद इसको पूरा नहीं कर पाया कि शायद मैं डेफिनेशन बता दी थी, फॉर्मूले बता दिए थे, अभी उसका मात्रक और कुछ क्वेश्चंस बाकी है। तो नाउ स्टार्ट, मैं आपसे बात करता हूँ उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कि मेरा जो चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 11 और उसका जो टॉपिक आपका चल रहा था वो था विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति मीन्स इलेक्ट्रिक पावर। जो मैं आपको बता रहा था कि विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर, रेट ऑफ वर्क डन इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड पावर, इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर, विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, अब विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है, मात्रक क्या है, यह भी शायद आपने पढ़ लिया था कि विद्युत शक्ति को व्यक्त करेंगे P से और P बराबर होता है W बटे T। ये मैं बात आपसे कर चुका हूं। ठीक है, तो यहां विद्युत शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे समय। हम एक परिभाषा ये भी कह सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत परिपथ में इकाई समय में किया गया कार्य उसकी शक्ति कहलाती है। शक्ति को P से व्यक्त करते हैं, कार्य को W से करते हैं, समय को T से व्यक्त करते हैं। तो हमने यदि विद्युत परिपथ में पढ़ा हो, विद्युत परिपथ में कि आवेश, विद्युत परिपथ में आवेश Q, ठीक है, विद्युत धारा I, विभवांतर V तो उस विद्युत परिपथ की विद्युत शक्ति क्या होगी? तो देखो, हो तो उस विद्युत परिपथ की शक्ति P बराबर W बटे T। ठीक है, तो यहां जो W है इससे हम निकालेंगे मान, तो किया गया कार्य W बराबर होता है V और Q। इस मान को याद रखें आप, तो P बराबर आएगा V गुणा Q बटे T। आपने देखो अभी 10वां पार्ट हटा दिया, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। बाकी जो Q की वैल्यू है हम विद्युत धारा से निकालेंगे। विद्युत धारा I बराबर होता है Q बटे T। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय होता है। क्या होता है? विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। तो विद्युत धारा I, आवेश Q और समय T। तो इससे मैं एक सूत्र निकालू यहां से कि Q बराबर I गुणा T निकलेगा ना, Q बराबर IT। इस सूत्र को मैं यहां लगाऊंगा। देखो आप, तो P बराबर V गुणा Q की जगह लिख दू IT बटे T। तो T से T कट जाएगा। जब T से T कट जाएगा तो P बराबर क्या आएगा? P बराबर VI। ठीक है, तो P का मतलब विद्युत शक्ति, V का मतलब वोल्टता और I का मतलब विद्युत धारा। तो यहां एक सूत्र और बन जाता है आपका कि विद्युत शक्ति बराबर वोल्टता गुणा धारा। ठीक है,
आप तो इधर ध्यान दो बेटा, ये आवाज आ रही होगी, ये भागड़ा भागड़ा ये चलता रहेगा क्योंकि शादी का माहौल है, और शादी के माहौल में तो ऐसे चलता है। आप तो लीड लगा के बढ़िया ध्यान दें मैं क्या बोल रहा हूँ। तो P बराबर पी आई, P का मतलब विद्युत शक्ति, P का वोल्टकर, I का भार, ठीक है। अब विद्युत शक्ति का मात्रक भी वाट होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ये और आप एक बार ऐड कर लें दोबारा कि विद्युत शक्ति का मात्रक विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, और वाट को W से यूनिट करते हैं क्योंकि भाप के ईंधन की खोज की थी जेम्स वाट, और जेम्स वाट के नाम के सम्मान में ही शक्ति का मात्रक वाट कहा गया। शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। यदि मान लो वस्तु को h ऊंचाई पर उठा रखा हो तो शक्ति क्या होगी, जैसे इसको मैं साफ कर दूं थोड़ा सा, अब देखो हमारे पास ये कोई वस्तु है और इस वस्तु को h ऊंचाई पर उठा लिया, तो ऊंचाई क्या होगी इसकी, इसका विस्थापन, और जब इसको उठाया तो इस पर बल लगेगा F बराबर mg, क्योंकि उठाएंगे तो वस्तु का द्रव्यमान होगा और उस पर त्वरण भी लग रहा होगा। तो यहां पर इस वस्तु द्वारा किया गया जो कार्य है वो होता है बल गुणा विस्थापन, यानी W बराबर F इंटू S। तो F क्या है यहां पर, mg, ठीक है, और S बराबर क्या है, h। तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर उठा लेती है, ठीक है, तो उसके द्वारा उसकी जो शक्ति है वो क्या होगी, तो P बराबर W बटे T, और W बराबर होता है F S बटे T, ठीक है। तो F की जगह मैं क्या रख दूं, mg, और S की जगह h बटे T। तो यहाँ एक सूत्र और आ गया, P बराबर mg h बटे T। ये सवालों में काम आते हैं ना, P बराबर W बटे T, P बराबर BI, P बराबर mg h बटे T। ये सब जब हम सवाल करेंगे तो सवालों में ये काम आते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई यहां तक, और विद्युत शक्ति का मात्रक हो गया वाट। लेकिन जब विद्युत शक्ति को बड़े स्तर पर काम लिया जाता है, चाहे बड़े कारखाने, बड़े उद्योगों में, तो यहां पर विद्युत शक्ति की गणना कैसे करें। बड़े स्तर पर जब विद्युत शक्ति को काम लिया जाए तो इसकी गणना कैसे करें। तो इसकी गणना करने के लिए हम इसका व्यापारिक मात्रक करें, ठीक है। तो यहां आपको मैं अब नया क्वेश्चन कराता हूं मैं कि विद्युत शक्ति का जो व्यापारिक जो मात्रक है वो क्या है। देखिए इधर ध्यान दें आप, तो एरो लगा के लिखना आप। देखो विद्युत शक्ति का मात्रक तो वाट है, लेकिन विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक, विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक किलोवाट आवर, KWH यानी किलोवाट घंटा होता है। KWH
होता है। और kWh का मतलब क्या है? किलोवाट घंटा। kWh का मतलब क्या होता है? किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर। तो 1 kWh या 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। तो हमारी जो विद्युत की गणना है वो यूनिट में करेंगे। जो भी विद्युत शक्ति खर्च होती है, जो भी बिजली खर्च होती है, वो यहां से हम सूत्र निकालेंगे। 1 kWh बराबर किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। तो 1 kWh बराबर 1 यूनिट। तो नॉर्मली बेटा आपने देखा होगा जब आपके घरों में जैसे बिजली का बिल आता है, तो बिजली के बिल के लिए क्या जो मीटर वाला आया है, मीटर चेक करके आपको बिल देता है, तो बिल में जहां kWh लिखा हो वो यूनिट है। और मीटर में रहता ही आप देखना लाइट जलती रहती है, kWh लिखा होता है। तो kWh लिखा है, इसका मतलब वो यूनिट बता रहा है कि हमने इतनी विद्युत खर्च कर ली है। तो ये जो kWh से बड़ा मात्रक है विद्युत शक्ति का या व्यापारिक मात्रक है, ठीक है। अब इसके लिए मैं देखो एक सूत्र, एक क्वेश्चन और बना रहा हूं, उस क्वेश्चन में ध्यान kWh तथा जूल में संबंध ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन लिखो, kWh तथा जूल में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको समझने के लिए ध्यान दें। आपको मैंने बताया था 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। तो देखो 1 kWh मतलब 1 किलोवाट गुणा 1 घंटा। ठीक है, 1 kWh का मतलब है 1 किलोवाट गुणा 1 घंटा। अब इसको सॉल्व करना है बेटा। तो 1 किलोवाट में वाट कितने हैं पहले तो ये काउंट करेंगे हम। तो 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट गुणा 1 घंटे में होती है 60 मिनट, 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। तो घंटे को जब सेकंड में चेंज करोगे तो 1 घंटे में सेकंड कितनी हुई? 3600 सेकंड। ठीक है, 1000 वाट गुणा 3600 सेकंड हो गई। अब इसको गुणा करें, 1000 गुणा 3600 आप करेंगे तो कितना आएगा? 36 में 5 जीरो लगाइए गुणा वाट सेकंड। और देखो वाट सेकंड को जूल कहते हैं। क्या कहते हैं वाट सेकंड को? जूल। आप नहीं मानो तो मैं आपको करके दिखाता हूं वाट सेकंड को जूल कैसे कहते हैं। शक्ति का मात्रक है देखो वाट। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। ध्यान देना, कार्य शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। तो शक्ति का मात्रक क्या है? वाट बराबर कार्य का जूल और समय का सेकंड। एक ये भी क्वेश्चन है बेटा, ये भी करना है। 1 वाट की परिभाषा क्या है मैं अभी करा देता हूं, ध्यान रखना। 1 वाट किसे कहते हैं करवाऊंगा, उतारना यही है। 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकंड होता है। अब यदि मैं आपसे कहूं जूल का मान निकालना है तो जूल बराबर देखो वाट इंटू सेकंड होगा कि नहीं होगा? तो जूल बराबर वाट गुणा सेकंड। यहां से
तो मैं वाट सेकंड को जूल लिखूंगा वहां पर, तो जूल ही वाट सेकंड है, वाट सेकंड ही जूल है। वाट गुणा सेकंड आपस में गुणा कर दोगे तो जूल का मान आ जाएगा। तो ये भी मैं और लिखाऊंगा आपको, ये तो इसको एक मिनट ध्यान रखना। एक वाट की परिभाषा किसे कहते हैं? यह 36 लाख वाट सेकंड या जूल हो गया। चलिए और आगे आप लिख सकते हो 36 गुणा 10 की घात 5 वाट सेकंड या जूल। और छोटा कर लेंगे इसको, तो 1 के डब्ल्यू एच बराबर, एच बराबर है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होता है। और यही हमें सिद्ध करना था कि 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होता है। और 1 के डब्ल्यू एच बराबर 1 यूनिट होता है। तो 1 यूनिट में यदि हम देखें जूल का मान, तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होता है। अब मान लीजिए कोई बड़ा मकान है और उस बड़े मकान में आपको यूनिट निकालनी है, तो उसके लिए मैं आपको एक सूत्र बताता हूं कि यदि किसी बड़े मकान की आपको विद्युत शक्ति ज्ञात करनी है, तो उसके लिए मैं आपको सूत्र एक देता हूं, उससे आप सूत्र निकालें कि मान लीजिए एक मकान में कितने कमरे हैं, ठीक है, उन कमरों में कौन कौन सी एलईडी लगी हुई है, कितनी सीएफएल लगी हुई है। तो उसके लिए मैं एक सूत्र दे देता हूं आपको, उससे करेंगे। एक सवाल आपको मैं भी ऐसा कल के वीडियो में करवाऊंगा। तो यहाँ पर kWh निकालना है, यानी यूनिट निकालनी है। तो यूनिट निकालने के लिए मैं सूत्र बता रहा हूं आपको, वाट इंटू समय इंटू दिन बटे 1000। इस सूत्र से आप बिल की यूनिट निकाल सकते हैं, और यदि यूनिट का मूल्य दे रखा हो तो कितना बिल भरना पड़ेगा ये भी आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ पर विद्युत शक्ति के बारे में इसकी परिभाषा, सूत्र, मात्रक, इसका व्यापारिक मात्रक, किलोवाट घंटा का जूल में संबंध आपको बताया। और एक और बताता हूं कि 1 वाट की परिभाषा है, 1 वाट की परिभाषा लिख लो एक लाइन, क्योंकि 1 वाट बराबर है क्या, अभी आपने लिखा 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकंड। और इसको ऐसे लिखेंगे 1 वाट इक्वल टू 1 जे अपॉन 1 एस। तो लिखो, किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड तक, किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड तक 1 जूल कार्य किया जाता है। 1 जूल कार्य किया जाता है। 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है। तो उसकी शक्ति 1 वाट कहलाती है। तो उसकी शक्ति 1 वाट कहलाती है। ठीक है, तो यहां मैंने, तो अब नीचे लिख लो आप 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकंड। 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकंड। ऐसे ही इसको संकेत लिखे तो 1W बराबर 1J अपॉन 1S। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूं आपको। ठीक है, मान लो किसी वस्तु द्वारा 5 सेकंड तक, किसी वस्तु द्वारा 5 सेकंड तक 40 जूल
कार्य किया जाता है। किसी वस्तु द्वारा 5 सेकंड तक 40 जूल कार्य किया जाता है तो शक्ति की गणना कीजिए। 5 सेकंड तक कार्य किया जाएगा, 40 जूल करना पड़ेगा, शक्ति ज्ञात करनी है। तो आप यहां पर लिखेंगे हल। क्या दिया हुआ है, पहले बोलेगा दिया हुआ है क्या, एक तो दिया है कार्य, तो कार्य W बराबर 40 जूल, ठीक है। एक दिया है समय T बराबर 5 सेकंड, मान आपको दे रखा है, कार्य दे रखा है 40 जूल, समय दे रखा है 5 सेकंड। तो शक्ति ज्ञात करनी है तो P बराबर W बटे T, W का मान 40 बटे T का मान 5 सेकेंड, तो क्या हुआ 40 बटे 5 बराबर 8 वाट ऑन सेकेंड। तो इस तरह देखो हम इनके जो आगे प्रश्न है वो कर सकते हैं। इसके बारे में आपको मैं और डिटेल बताऊंगा, लेकिन और जो नेक्स्ट वीडियो आपको डालूंगा तो इस पार्ट से संबंधित जो सवाल हैं उन सवालों को आपसे मैं करवाऊंगा। मैंने कार्य संबंधी आपको सवाल बताए, अब आपको शक्ति संबंधी सवाल कल बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही आपको बता रहा हूं कि यहाँ शक्ति के बारे में, किलोवाट घंटा के बारे में आपने पढ़ा और इसके द्वारा यूनिट निकाल सकते हैं कि किलोवाट घंटा बराबर वाट इंटू समय इंटू बटे 1000 होता है, ठीक है। तो पहले तो टोटल वाट निकालना कि टोटल वाट कितनी है। जैसे मान लो कितने उपकरण जोड़े हुए हैं, जितने उपकरण जोड़ रखे हैं, चाहे वो एलईडी है, ट्यूबलाइट है, जैसे उपकरण एलईडी कितनी है, पंखे कितने हैं, बल्ब कितने हैं, ठीक है, हीटर हो, मतलब जो भी दे रखा है उन सबको पहले जोड़ना है, उनके वाट जोड़ना। कितने घंटे उपयोग कर रहे हैं तो घंटे यहां जाएगा। दिन कितना महीने का ज्ञात करना है तो 30 और बटे 1000। तो इस तरह इनकी कैलकुलेशन आपको करनी है और कैलकुलेशन करके इसका जो मान आता है वो आपको इसमें सेट करना है और आपका ये प्रश्न बिल्कुल ठीक तरीके से होगा। 1000 का भाग देना है, आपकी यूनिट निकल आएगा। यदि हमें यूनिट का रेट पता है तो बिल का भी हम पता कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा सवाल आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।